हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे मोस्ट कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड देखने वाले हैं जो आपके एसएससी एग्जाम या बैंकिंग एग्जाम या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाता है, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। चाहे आप एसएससी का देने जा रहे हो, बैंकिंग का देने जा रहे हो, तो ये दोनों जगहों पे या इवन आप कहीं और जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाता है, ये इतने कॉमनली कंफ्यूज्ड है कि इनके बीच के हम डिफरेंसेस को नहीं समझते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में ये हमें मिल जाते हैं, ये हमें कॉमन एरर में मिल जाते हैं। और हम इनके बीच के चूंकि हम डिफरेंस नहीं जानते हैं, तो हम इसका सही सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 5 पेयर, जिसमें 2 या 3 शब्दों का एक एक पेयर होगा। तो पूरा 5 देखेंगे, जिसके बीच में डिफरेंस क्या है, उसके अर्थ क्या चेंज होंगे, किस तरीके से प्रयोग में होगा, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप मेरा लाइव सेशन अनअकैडमी पर भी अटेंड कर सकते हैं। मेरे लाइव क्लास को देखने के लिए आपको बस अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल करना है और अपने आप को रजिस्टर करने के बाद इस कोड का इस्तेमाल करना है। जैसे ही आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, आपकी फ्री क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी। अब आप कहेंगे कि सर अनअकैडमी पर क्यों, यूट्यूब पर क्यों नहीं? तो इसके पीछे का एक छोटा सा और बड़ा ही बेहतरीन लॉजिक है। बात आती है सेल्फ इवैल्यूएशन की। मैं ये शब्द का यूज बार बार करता हूं कि जब भी आप किसी चीज की, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो सेल्फ इवैल्यूएशन होना बहुत जरूरी है। इवन वट एवर यू आर गोइंग टू डू और वट एवर यू आर डूइंग, वहां पर सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। मतलब खुद का मूल्यांकन करना कि वट एवर आई एम डूइंग, डूइंग गुड और डूइंग नॉट, सही कर रहे हैं या सही नहीं हो रहा है, कितना अप टू द मार्क जा रहा है, कितना दूर तक हम पहुंच पा रहे हैं। ये सारी चीजों के लिए आपको मैं कह रहा हूं कि आप अनअकैडमी की क्लासेस लीजिए। अनअकैडमी पे लाइव सेशन के दौरान आपको पोल का ऑप्शन होता है, आपके पास फ्री क्विजेज है, फ्री मॉक टेस्ट है, ये सारा कुछ आपको बिल्कुल फ्री मिल जाता है। तो सेल्फ इवैल्यूएशन जब आप करेंगे, तो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा, औरों के बीच में हम जाएंगे, देखेंगे कि और मेरे जो कॉम्पिटिटर है वो कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो ये सारा चीज आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मिलता है। मेरी क्लासेस से जुड़ने के लिए आपको जस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, क्लासेस के लिंक और साथ ही साथ अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक मेरा वहां पर मिल जाएगा। जस्ट क्लिक करना है और जुड़ जाना है मेरे लाइव क्लास से। इंग्लिश तक मेरा वेबसाइट है, इसको मैंने खुद से डिजाइन किया है। अगर आप मेरी डिजाइन देखना चाहते हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, आप ब्लॉग रीड करना चाहते हैं, तो इन सभी चीज के लिए आपको जस्ट गूगल में सर्च करना है englishtak.com। सिंपल आप इंग्लिश तक इस तरीके से लिख के सर्च करेंगे तो भी मेरे वेबसाइट के बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको आ जाएगी। चलिए, तो सबसे पहला है एब्डिकेट, एब्रोगेट एंड एरोगेट। एब्डिकेट क्या होता है, एब्रोगेट क्या होता है, एरोगेट क्या होता है? एब्डिकेट का मतलब होता है पद त्याग करना। इट मीन्स टू गिव अप रेलिंक्यूस पावर, यानी कोई आपके पास पद है, कोई आपके पास पोस्ट है, उसको आप छोड़ दे रहे हैं। और रिनाउंस फॉर्मली, या अपना पद बिल्कुल लाइक सबकी जानकारी में फॉर्मली आप उसको छोड़ दे रहे हैं, पद का आप त्याग कर रहे हैं। लाइक द क्वीन एब्डिकेटेड इन फेवर ऑफ हर सन, रानी ने अपने पुत्र के पक्ष में त्याग किया, किस चीज का? उस पोस्ट का जो रानी कहलाई। इट मीन सब उसका बेटा आया और अब वो क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो एब्डिकेट का मतलब होता है गिव अप करना, मतलब किसी चीज का त्याग कर देना। वो किसी पावर का हो सकता है, कोई पोस्ट हो सकता है, किसी भी चीज को एब्डिकेट के अर्थ में आप यूज कर सकते हैं। बात करेंगे एब्रोगेट को। एब्रोगेट शब्द हाल ही फिलहाल में आपने सुना होगा, निष्प्रभाव करना या निरस्त करना। इट मीन जो कुछ कानून वगैरह है या कोई ऐसी चीज है जो अप्लाइड है और उसको आप क्या कर रहे हैं, आप हटा रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एब्रोगेट। इट मीन्स टू अबॉलिश, कैंसिल और रिवोक समथिंग, यानी कोई चीज ऑलरेडी यूज्ड में है, आप उसको क्या कर रहे हैं, निरस्त कर रहे हैं, उसको कैंसिल कर रहे हैं, तब हम यूज करते हैं एब्रोगेट। Why are the politicians seeking to abrogate the agreement? यानी कुछ समझौते हुए ये राजनेता लोग क्यों समझौते को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं, यानी दैट इज ऑलरेडी डन, अब उसको कैंसिल करना चाह रहे हैं।
तो हम कैंसिल शब्द ना यूज करके वी कैन यूज एब्रोगेट। कोई रूल्स आपके यहाँ अप्लाई हो जाता है, कोई कानून बन जाता है, उसको अब निष्क्रिय करना है। जैसे किसान कानून जो लागू हुआ था, ठीक है, 3 किसान बिल आया था, उसको क्या किया गया, एब्रोगेट किया गया, यानी निरस्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए, ऐसे वो अप्लाइड हुआ भी नहीं था, अभी तो अप्लाई करने ही वाले थे शायद, ठीक है, और उसको क्या कर दिया गया, एब्रोगेट कर दिया गया। अब बात करेंगे हम एरोगेट की। एरोगेट का मतलब होता है हथियाना या झूठा दावा करना, यानी किसी की प्रॉपर्टी है, आप जबरदस्ती उसको अपने पावर में ले रहे, अपने पोजीशन में ले रहे हैं। इट मीन्स टू टेक क्लेम और अज्यूम विदाउट एनी राइट, यानी आपके पास कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं है। और ये आम, आजकल तो आम हो गया और मूवीज में ये ज्यादा दिखाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं एरोगेट करना। आई डू नॉट एरोगेट टू माई सेल्फ द राइट टू जज। अब एक चीज का ध्यान रखेंगे कि इसके साथ टू प्रेपोजिशंस प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। जब भी यूज करेंगे तो टू प्रेपोजिशन प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। आई डू नॉट एरोगेट टू माई सेल्फ द राइट टू जज, यानी कहने का मतलब कि मैं झूठा दावा नहीं कर रहा हूं कि भैया मैं ना, और या मेरे पास अधिकार है वैसा जज करने का। मैं अपने आप को न्याय करने के अधिकार का अहंकार नहीं करता, यानी कहने का मतलब कि हम झूठा दावा नहीं कर रहे, हम हथिया नहीं रहे आपके जजमेंट देने को। हमारे पास कोई एक तरीके से आप कह सकते हो कि अधिकार, राइट नहीं है। दे एरोगेट टू देमसेल्फ द पावर टू पनिश पीपल, वे लोगों को दंडित करने की शक्ति पर अपना अभिमान करते हैं, यानी वो झूठा दावा कर रहे, हथिया रहे, उस बात को कह रहे, जबरदस्ती कह रहे, मेरा ताकत है भाई, मेरे पास वो पावर है कि मैं उसको पनिश करूंगा। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कुछ चोर वगैरह को हम पकड़ लेते हैं, पॉकेट मार वगैरह को पकड़ लेते हैं, तो लोग उसको पकड़ के शुरू हो जाते हैं। तो वो क्यों करते हैं, वो एरोगेट दिखाना चाहते हैं, ठीक है, यानी वो झूठा दावा कर रहे हैं भाई मेरे पास अधिकार है कि मैं इसको पनिश करूं। तो आई होप एब्डिकेट, एब्रोगेट और एरोगेट, ये तीनों शब्दों का मतलब समझ में आया होगा। एब्यूज, एब्यूज का मतलब होता है अप्रयोग या अधिक दुरुपयोग, यानी दुरुपयोग करना, कोई चीज का दुरुपयोग कर रहे लेकिन जरूरत से ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको हम एब्यूज कहते हैं। इट मीन्स टू यूज, इट मीन्स टू यूज समथिंग बैडली और रॉन्गली, यानी किसी चीज का प्रयोग आप बड़ा ही बुरी तरीके से या रॉन्गली, गलत तरीके से कर रहे हैं, उसको हम एब्यूज करना कहते हैं। आई होप रोहन डज नॉट अब्यूज द कार, द न्यू कार हिज पेरेंट्स बॉट हिम, यानी मुझे उम्मीद है कि रोहन अपने माता पिता द्वारा खरीदी गई नई कार का आप प्रयोग नहीं करेगा, मतलब उसको बैडली नहीं चलाएगा, उसको रॉन्गली नहीं यूज करेगा, रॉन्गली नहीं चलाएगा। तो अब्यूज और मिसयूज सॉरी, अब्यूज और मिसयूज, तो अब्यूज का मतलब होता है किसी चीज का रॉन्गली या बैडली यूज करना, प्रयोग करना। मिसयूज का मतलब होता है इट मीन्स टू यूज समथिंग फॉर विच इट वाज नॉट इंटेंडेड, यानी मिसयूज का मतलब होता है कोई वैसी चीज जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं उस चीज के लिए जिसके लिए वो नहीं बना है, उसको हम कहते हैं मिसयूज करना। यानी एनीथिंग विच इज नॉट मेड फॉर द वे यू आर यूजिंग, उस तरीके से यूज उसके करने के लिए नहीं बना और आप ऐसे इसका यूज कर रहे हैं। द स्टूडेंट ऑफन मिसयूज द स्कूल कंप्यूटर्स टू प्ले गेम्स, अब स्कूल के जो कंप्यूटर्स है वो पढ़ने के लिए, सीखने के लिए रखा गया है, बट उसके बदले आप क्या कर रहे हो, गेम खेल रहे हो। छात्र अक्सर खेल खेलने के लिए कंप्यूटर स्कूल के कंप्यूटरों का दुरुपयोग करते हैं। तो हिंदी से ज्यादा मीनिंग मत समझिएगा। मिसयूज का मतलब होता है कि आप किसी चीज का प्रयोग इस तरीके से कर रहे हैं जिसलिए उसका प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे आजकल का मोबाइल फोन, एक्चुअली मोबाइल फोन आजकल का यह है, कभी कभी मोबाइल फोन हम अपने लाइक कम्युनिकेशन के लिए यूज किए, बट आजकल हम मोबाइल का मिसयूज कर रहे हैं, अब्यूज नहीं कर रहे, हम उसका क्या कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। अब्यूज का अगेन मतलब समझ लीजिएगा, अब्यूज का मतलब होता है किसी को बैडली या रॉन्गली यूज करना, किसी चीज का बैडली, मान लीजिए किसी का आपने बाइक लिया एकदम जैसे तैसे चला रहे हो, उसको कहते हैं एब्यूज करना। मिसयूज करना कि बाइक भैया घर से मार्केट, मार्केट से घर, या घर से जॉब, जॉब से घर आने के लिए किया है, लेकिन आप दिन भर इधर से इधर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मिसयूज करना। कि भाई बाइक आप उसलिए नहीं खरीदे थे कि मतलब किधर जिधर जाना है उधर लेकर के आप चले गए। एक्सीडेंट, इंसिडेंट एंड मिसहैप। एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना, जनरली ये होता है अनफोर्सीन इवेंट, ये जनरली गुड भी हो सकता है, ये बैड भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर इसका हम बैड इवेंट के लिए करते हैं, एक्सीडेंट का। ही हैड एन एक्सीडेंट एट द फैक्ट्री, समटाइम्स जो अमेरिकन इंग्लिश है वहां पर एक्सीडेंट का यूज गुड सेंस में भी किया जाता है।
तो हम एक्सीडेंट का प्रयोग अनफोर्सीन इवेंट यानी ऐसी घटना जिसको आपने देखा नहीं है, मे बी गुड और मे बी बैड, उसके लिए हम करते हैं। फैक्ट्री में उसका एक्सीडेंट हो गया था, यानी उससे पता नहीं था, ठीक है, ये अनफोर्सीन इवेंट होता है, यानी जिसको आप पहले से पता नहीं होता, पहले से आप उस बारे में जानकारी नहीं रखते। ये हो गया एक्सीडेंट। ध्यान रखेंगे, एक्सीडेंट का मतलब वैसी चीज है जो अनफोर्सीन है, उसको हमने देखा नहीं है, वो मे बी गुड और मे बी बैड। इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब होता है एक माइनर और सिंपल अकरेंस, ये भी गुड और बैड में होता है इंसिडेंट, ठीक है। छोटा सा इंसिडेंट हो गया, हम बोलते भी हिंदी में छोटा सा इंसिडेंट हो गया था, वो छोटा सा एक्सीडेंट नहीं, एक्सीडेंट तो अलग चीज हो ही गया, इंसिडेंट है छोटा सा इंसिडेंट था यार। हम इस तरीके से यूज करते हैं, द एंटायर इंसिडेंट वॉज रिकॉर्डेड ऑन वीडियो, यानी वीडियो में सारा कुछ जो भी घटना हुआ है, ठीक है, छोटी मोटी जो भी, तो ये ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल माइनर के लिए यूज करते हैं इंसिडेंट, ठीक है। एक्सीडेंट को आप कह सकते हो कि बड़ी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, और इंसिडेंट का यूज माइनर के लिए करते हैं। अब बात करते हैं मिसहैप का। मिसहैप का मतलब एक्चुअली होता है इट रेफर्स टू अ माइनर अनफॉर्चुनेट अकरेंस, यानी यहां से पता चल गया कि ये हमेशा बैड सेंस में यूज होगा। मिसहैप का यूज आप गुड सेंस में नहीं कर सकते, जब भी करेंगे तो कहां करेंगे, अनफॉर्चुनेट अकरेंस के लिए, जिसको आप कहते हैं अरे यार बड़ा दुर्भाग्य था या बड़ा आपत्ति था वैसा। दो नो वन वाज हर्ट, अ मिसहैप अकर्ड ड्यूरिंग द परेड, हालांकि कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन परेड के दौरान एक क्या हो गया, थोड़ा सा दुर्घटना हो गया, कोई दुर्भाग्य किस्म का काम हो गया। एक्यूज एंड एलिज, ठीक है, एक्यूज अभियोग लगाना या अपराधी ठहराना, ठीक है, एलिज उसके कहते हैं, एक्यूज और एलिज। इट मीन्स टू ब्लेम और चार्ज समवन विद रॉन्ग डूइंग, यानी हम किसी पे ब्लेम ठहरा रहे हैं, उस पे अपराध लाइक ब्लेम कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं रॉन्ग डूइंग का, कि कुछ तो आपने गलत किया है। नो वन अक्यूजेज हिम ऑफ मिसहैंडलिंग द फंड्स, यानी किसी ने भी उन पर फंड की हेरा फेरी का कोई आरोप नहीं लगाया, मतलब किसी ने कोई ब्लेम नहीं किया, दैट इज एक्यूज करना। द नेबर्स अक्यूज द मैन ऑफ स्पाउसल अब्यूज, पड़ोसियों ने पति पर गाली गलौज का आरोप लगाया, यानी ये होता है कि आप किसी पर ब्लेम, किसी को चार्ज ठहरा रहे हो, किसी को ब्लेम कर रहे हो। लेकिन एलेज क्या होता है, एलेज होता है बिना सबूत के आरोप लगाना। अक्यूज का मतलब कि भाई पता है, जानकारी है, तो अक्यूज हो गया, और एलेज होता है कि बिना सबूत के आरोप लगाना। इट मीन्स टू क्लेम समथिंग नॉट येट प्रूवन, मतलब कोई ऐसी चीज आप क्लेम कर रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं, कुछ बता रहे हैं जो कि अभी तक प्रूफ नहीं हुआ, दैट इज एलेज। ही एलेज दैट ही वाज द विक्टिम ऑफ अ क्राइम, उसने आरोप लगाया कि एक अपराध का शिकार हुआ, लेकिन अभी तक वो प्रूफ नहीं हुआ। बात ध्यान रखेंगे, एलेज अभी तक वो प्रूफ नहीं हुआ है, और अक्यूज जहां पर पता है, इंसिडेंट के बारे में पूरी जानकारी है। द इन्विजिलेटर एलिजेस द इन्वेस्टर्स वर ट्रिक्ड बाय अ स्कैम, जांचकर्ता का आरोप है कि निवेशकों को एक घोटाले से बरगलाया गया था, यानी ये चीजें अलेज किया गया, ठीक है, लेकिन अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है। तो सिंपल करेंगे कि अक्यूज का मतलब कि सब कुछ पता है, एलेज का मतलब हम ऐसा किसी पे आरोप लगा रहे दैट इज नॉट येट प्रूवन, जो अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट है अडेप्ट, अडेप्ट एंड अडॉप्ट। तो अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, मीन्स ये छूट गया सर में, इट मीन्स टू एडजस्ट, चेंज और मेक सुटेबल, यानी किसी चीज को एडजस्ट करना, किसी चीज को चेंज करना, अपने अकॉर्डिंग बदल लेना, या अपने अकॉर्डिंग उसको सुटेबल बनाना। महेश अडेप्ट्स वेल टू न्यू वर्किंग एनवायरनमेंट, यानी काम के नए माहौल में महेश जो है अपने आप को ढल जाता है, या अपने आप को ढाल लेता है, मतलब काफी अडेप्टेबल है वो, कि कहीं भी जाए, मतलब वो हर 6 महीने पे मान लो नौकरी छोड़ता है, काफी टैलेंटेड बच्चा है, वो हर 6 महीने पे नौकरी छोड़ता है, और जहां भी जाता है पूरी अच्छी तरीके से उस माहौल को अडेप्ट कर लेता है। तो अडेप्ट का मतलब हो गया एडजस्ट करना, किसी चीज को अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज करना, या अपने अकॉर्डिंग उसको सुटेबल बनाना, ये है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है दक्ष पुरुष या निपुण या माहिर। इट मीन्स टू बी स्किल्ड एट समथिंग, यानी किसी चीज में माहिर होना, किसी चीज में दक्ष होना, किसी चीज में निपुण होना। ही इज वेरी अडेप्ट एट डीलिंग विद द मीडिया, वह मीडिया से निपटने में काफी माहिर है। आजकल पॉलिटिकल पार्टियों को चाहिए ऐसा इंसान जो मीडिया में जाकर के सारी गलत चीजें बहुत अच्छे तरीके से बता सके, उसको हम कहते हैं अडेप्ट। आप भी अडेप्ट होंगे, लाइक ही इज अडेप्ट एट स्पीकिंग इंग्लिश, क्यों माहिर है अंग्रेजी बोलने में। ही इज अडेप्ट एट सॉल्विंग द सम्स, हिसाब बनाने में वो माहिर है। तो अलग अलग तरीके का आप सेंटेंस बना सकते हैं।
नेक्स्ट है अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना या इच्छा से ग्रहण करना। लेट मी स्विच ऑफ द वीडियो सो दैट आप पूरा सेंटेंस देख पाओ। चलिए, इट मीन्स टू एक्सेप्ट और टू टेक एज योर ओन, मतलब किसी को अपनाना या किसी को अपना बना लेना, उसको कहते हैं अडॉप्ट करना। बिकॉज ऑफ इट्स मेरिट, यानी मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, कोई चीज है, अब कह रहा कि बिकॉज ऑफ इट्स मेरिट यानी इसके गुणों के कारण वी शैल अडॉप्ट योर प्रपोजल इमीडिएटली, यानी प्रपोजल की बात हो रही है कि प्रपोजल काफी मेरिट से, काफी अच्छी चीज है इसमें, इसलिए हम इसको तुरंत स्वीकार कर लेंगे। आवर सन हु इज नाउ 18 was adopted 10 weeks after his birth, हमारा बेटा जो अब 18 साल का है उसको जन्म के 10 हफ्ते बाद गोद लिया गया था, यानी हम लोगों ने एक ऐसे बच्चे को गोद लिया था जो 10 हफ्ते का था, 10 वीक्स का था, अब वो कितने साल का हो गया, 18 साल का हो गया है। तो आई होप कि इस तरह के जो वर्ड्स हैं, एक सेकेंड, इस तरह के जो वर्ड्स हैं आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि किस तरीके से कब किसका प्रयोग सही तरीके से किया जाए। आई होप पूरी चीजें अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग उसको सही करने की और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अपने सुझाव और शिकायत कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अच्छा लगे तो, खराब लगे तो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन की जो घंटी होती है उसके बजाइए जरूर, क्योंकि नोटिफिकेशन वीडियो का तभी जाएगा जब आप नोटिफिकेशन टर्न ऑन करेंगे। चलिए मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद, जय भारत।